जय हिंद। एक अक्सर टॉपिक में लड़का फंसता है कि सर गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। हमारे हिसाब से भैया कहीं नहीं निकलती है, और आप भी अगर कंसेप्ट समझेंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछिएगा ही नहीं। और एक और फंस जाता है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है या फिर भाखड़ा नांगल है। दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों की कैटेगरी है। समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से टूट के सन 2000 में अलग हुआ था। उत्तराखंड को बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसका पूर्वी भाग थोड़ा सा छोटा है जिसे कुमायूं कहते हैं, और इस साइड का भाग थोड़ा बड़ा है, गढ़वाल कहते हैं। गढ़वाल जो एरिया है यहाँ बहुत से बड़े बड़े हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, जहां पे बर्फ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहां से कई नदियों का उद्गम होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, गंगा इस तरह से निकलती है। ये हम दो इमेज बनाएंगे, इसमें पूरा जगह नहीं लिखे हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। जबकि अगर आप दूसरा इमेज देखेंगे तो उसमें हम सारी नदियों का नाम वगैरह लिख दिए। इसको हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देंगे। अब यहाँ समझिए, सबसे पहला जो एक जगह है उसका नाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, विष्णु गंगा, और एक साइड से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा दो नदियां हैं। ये दो नदियां आपस में आके मिल जाती है विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में, और यहाँ इनकी गहराइयां बराबर हो जाती हैं लगभग। जब दो नदियों के मिलने के वक्त में गहराई बराबर हो जाए तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज्यादा दूसरी की गहराई कम तो नदी गहरी वाली नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ लगभग गहराई बराबर हो जाती है विष्णु प्रयाग में, तो नाम बदलकर इस रेड वाली नदी का नाम रख दिया जाता है अलकनंदा नदी। यहां से यहां तक ये रेड वाली नदी है अलकनंदा नदी। अब इसको ओवरव्यू में समझिए। अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे जाकर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। नंद लाला जो है ना, नंदाकिनी नदी आके मिलती है। तो वो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज्यादा है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब ये भी जगह तो मिलन स्थल हो गया। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं, चूंकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है, तो यहाँ आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहां आके मिलती है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। तो कर्ण मतलब प्रयाग में पिंडार नदी आगे मिल गई। अलकनंदा जो है कहती है भाई तुम कम गहरा हो, तुम यहीं खत्म हो जाओ, आगे हम ही बढ़ेंगे। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिल जाती है। वो नदी निकलती है केदारनाथ से। ये वाली निकली थी बद्रीनाथ से। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी आके इसे मिलती है, ये जाके मिल जाती है यहाँ पर। मंदाकिनी कम गहरी, ये ज्यादा गहरी, इसलिए मंदाकिनी यहाँ समाप्त। अब ये मिलन स्थल है, इसका भी नाम प्रयाग रहेगा, तो इसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग से नदी फिर आगे बढ़ती है, अभी भी अलकनंदा। इस रूट में बहुत गहरी है अलकनंदा। अब यहां से आती है उत्तर काशी जिला से। उत्तर काशी के पास एक जगह है गंगोत्री। अब गंगोत्री के पास एक एक्यूरेट पॉइंट की बात करेंगे तो वह है आपका गोमुख। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। यह भी बहुत बड़ी नदी है। उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं, ये वाले साइड को, ये उसकी सहायक समझते हैं। तो भागीरथी निकलती है, तो इस भागीरथी के बीच में एक नदी आके मिल जाती है भीलांगना। छोटी सी नदी कहती है भागीरथी चला यहीं पे खत्म हो जा। भीलांगना इसको लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी भीलांगना को लेके आगे बढ़ जाती है, और भागीरथी जाके इस अलकनंदा में मिलती है देव प्रयाग के जगह पे। और यहाँ पर दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिल के बना है, अब इसको याद करना बड़ा टफ है। तो
देखिए उत्तराखंड का जो टिहरी बांध है ये तो भागीरथी पर स्थित है, और पंजाब का जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस पर है? सतलज नदी पर। अब दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। ये बांध 260 मीटर है ऊंचा, कहीं कहीं आपको 255 देगा, तो 260 मीटर ऊंचा है, तो ये जेन्युइन है, ऊंचा है। ये वाला बांध जो है वो थोड़ा कम ऊंचा है, 225 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन दोनों बांध की कैटेगरी अलग अलग है। जैसे कोई लड़का है 6 फीट का और कोई लड़की है 5 फीट की। आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची लड़की कौन है, तो इसको थोड़ा कहिएगा कि 6 फीट का, भाई साहब तो कैटेगरी अलग होगा, लड़की में तो 5 फीट को रखना पड़ेगा। लेकिन कह दे कि इन दोनों में सबसे ऊंचा इंसान कौन है, तो भाई लड़की भी इंसान लड़का भी इंसान, तब आप कहिएगा कि नहीं 6 फुट वाला ये। तो यही एग्जाम में पूछता है कि सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो देखिए इस बांध की जो कैटेगरी है वो ग्रेविटी कैटेगरी का है, और ये बांध की कैटेगरी अर्थ फिलर है। ये बांध जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कि बांध कितने टाइप के होते हैं, आर्क बांध कौन सा होता है, ग्रेविटी कौन कौन से कई टाइप के बांध होते हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से पूछता है ये कि सबसे ऊंचा गुरुत्व यानी ग्रेविटी बांध कौन सा है। तो भाई साहब ये 260 होने के बावजूद इसको आंसर नहीं देंगे, क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है, ये तो उस कैटेगरी में है ही नहीं है जिस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आपका आंसर हो जाता है भाखड़ा नांगल बांध। लेकिन जब क्वेश्चन कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भाई साहब आप अर्थ फिलर है तब भी बांध है, ग्रेविटी है तब भी बांध है, आर्क बांध है तब भी बांध है। तो अब आपके लिए कैटेगरी का बाउंडेशन खत्म कर दिया, और ओवरऑल में अगर कहेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब हो जाएगा आपका टिहरी बांध। लंबा में हीराकुंड अलग हो जाता है वो सब। तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए उत्तराखंड के लोग गंगा को मुख्य रूप से भागीरथी को गंगा कहते हैं, और बंगाल के लोग भी गंगा को गंगा न कह के भागीरथी कहते हैं। और शास्त्रों में भी देखिएगा ना तो कई जगह गंगा को भागीरथी बोला गया है। आप बाहुबली का गाना सुनिएगा, जब वो शिवलिंग लेकर गंगा झरना के नीचे रख देता है, वहां गाना बजता है कि भागीरथी देख तेरे पास खुद शिव जी चले आए रे। तो आप इसको देखे होंगे ना, शिव तांडव वगैरह भागीरथी बोला जाता है। तो ये भागीरथी को लोग गंगा समझने लगते हैं, और उस हिसाब से छोटे एग्जाम में बोल देते हैं कि उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। जबकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पंच प्रयाग यानी पांचों प्रयाग में कौन कौन सा सीक्वेंस याद करने का आपको हल्का सा यहाँ बता दिए। हालांकि एप्लीकेशन पे तो जब तक आप लोग क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ये सब तो पूरा याद ही करा देते थे। कैसे याद रखेंगे प्रयाग का जगह, तो ऊपर सबसे पहले होगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और कृष्ण भगवान का रूप देव की तरह हो जाएगा तो देव प्रयाग। गंगा कहां बन गई? देव प्रयाग में बन गई। गंगा नदी जो पहाड़ी एरिया से निकलती है, तो यहाँ वाले एरिया में ना जो गंगा नदी, यहाँ मानव बस्तियां बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो प्रदूषण बहुत कम है। और इस गंगा में ना एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा चीज होता है जो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार के खा जाता है, इसलिए गंगा जी के पानी में कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, वो बैक्टीरियोफेज की वजह से। आईबी का एग्जाम दिए होंगे तो पूछा होगा किसके वजह से गंगा जल में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो बैक्टीरियोफेज ऑप्शन सी पर था। तो ये ध्यान से रखिएगा आप लोग। और आजकल देखिए हम लोग की भी कुछ गलती है, गंगा नदी में जो